चाची चाचू की एनिवर्सरी है। 1 साल कंप्लीट हो गया। मैं चाची के साथ लड़ाई की, एंजॉय किया, उसका 1 साल कंप्लीट हो गया। चाचू चाची हैप्पी एनिवर्सरी। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू पाठशाह है। वैसे तो हर किसी की लाइफ का डे स्पेशल होता है, बट मेरी लाइफ का डे वो स्पेशल था जिस दिन मुझे मिस्टर शाह की नानी जी ने फर्स्ट टाइम देखा था। वैसे तो मैं गांधीधाम की रहने वाली हूँ। मैं किसी काम से सालन गई थी जिस दिन मुझे मिस्टर शाह की नानी ने फर्स्ट टाइम देखा था, और पहली ही नज़र में उनको इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने अपनी बेटी जो कि मुरासार रहती है, उनके बेटे के साथ मेरी शादी करने का फैसला लिया। वो दिन मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल डे था, और वो डेट थी 10 जुलाई, जिस दिन नानी जी ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था और अपनी बहू यानी कि अपनी दोहिते की बहू बनाने का मुझे ठान लिया था। आगे फाइनली 27 अगस्त को मिस्टर शाह का रिश्ता मेरे लिए आया। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ही सोचा कहाँ का है, क्या करता है, ये सारी इंफॉर्मेशन निकाली, और उसके बाद 6 सितंबर फाइनली हम लोग फर्स्ट टाइम एक दूसरे को मिलने के लिए गए। हमारी फर्स्ट मीटिंग गांधीनगर में हुई थी। हम फर्स्ट टाइम लाइव एक दूसरे को मिलने वाले थे। मन में बहुत सारी घबराहट थी, मैनी क्वेश्चंस थे। कैसा होगा, खड़ूस होगा कि नहीं, शौकीन होगा कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। उन्होंने भी मुझे फर्स्ट टाइम लाइव देखा था, उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। कैसी होगी, कैसी दिख रही होगी, बहुत सारे क्वेश्चंस थे। लेकिन हम लोगों ने जब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, बातचीत की, तब सारे क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गए थे। उसके बाद घर पे जाके फैमिली वालों ने बहुत सारा डिस्कशन किया कि भाई लड़का कहाँ का है, कैसा होगा, कैसा नहीं, खुशबू को पसंद आएगा क्या नहीं, खुशबू सेट हो पाएगी या नहीं। ये सब सोचने के बाद 4-5 दिन लग गए ये सब सोचने में। उसके बाद फाइनली 6 सितंबर 2018 को हमारा रिश्ता फिक्स हुआ। हम लोगों ने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, एक दूसरे के लाइफ पार्टनर बनने के लायक है। उस बार हमारी बात फिक्स हुई। इंगेजमेंट तो हो गई। इंगेजमेंट बाद का टाइम जो कि गोल्डन टाइम माना जाता है, वही इनका नंबर मेरे पास नहीं था पहले तो। फिर मैंने इनकी भाभी, खुशबू भाभी, उनके पास से मैंने इनका नंबर लिया। हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। फिर लेट नाइट तक मैसेजेस, कॉल, ढेर सारी बातें, ऐसे ही हमारे रिश्ते की स्टार्टिंग हुई। फिर फाइनली 27 सितंबर इनका फर्स्ट बर्थडे आफ्टर एंगेजमेंट। मैं इनको फर्स्ट टाइम मिलने के लिए मुझे इन्होंने फोर्स किया। मैंने अपने पापा को एग्री किया। हम फर्स्ट टाइम अहमदाबाद में मिले, और इनके साथ इनकी पूरी फैमिली वहाँ पे आई हुई थी। दीदी, जीजू, भैया, भाभी, सबको मैं फर्स्ट टाइम मिली थी। वो डे मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल डे था कि मेरी फर्स्ट मीटिंग आफ्टर एंगेजमेंट इनसे हुई थी। बर्थडे तक तो ठीक था, लेकिन बोलते हैं ना, हर लड़के के मन में होता है कि हम चोरी छुपे किसी को बिना बताए मिले। बस सेम मिस्टर शाह ने भी सेम वैसे ही किया। 13 जनवरी को वो चोरी छुपे मुझे बिना बताए सरप्राइज देने के लिए वो गांधीधाम आए, मेरे शहर आए। फर्स्ट टाइम हम लोग मिले, पहली बार वो गांधीधाम मुझसे मिलने आए थे। उसके बाद हम लोग ने 13 जनवरी को घूमने गए, शॉपिंग किया, बहुत सारा घूमा। वो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डे था जो मैं कभी नहीं भूलना चाहती। उस दिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती की, बहुत ज़्यादा घूमे, बहुत सारी शॉपिंग की। फाइनली बात आई शादी की। हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि उसके सपनों का राजकुमार घोड़ी पे बैठ के आके उसको लेके जाए। सेम मेरा ही वैसा ड्रीम था कि मेरा किंग मिस्टर शाह मुझे घोड़ी पे बैठ के आके लेके जाए। बस 10 जुलाई 2019 को हमारी शादी हुई। हम लोग फाइनली एक दूसरे के हो गए। बस न्यू फैमिली, न्यू पीपल, न्यू सिटी, सब कुछ नया। बहुत सारे मन में क्वेश्चन, कैसी होगी फैमिली। भले वैसे तो मैं सब लोगों को अच्छे से जानती थी, सबके नेचर से वाकिफ थी, पर फिर भी मन में बहुत सारे घबराहट और क्वेश्चन है कि मैं एडजस्ट हो पाऊंगी कि नहीं। रहन सहन, खाना पीना, उठना बैठना, सब कुछ डिफरेंट, सब कुछ अलग। पता नहीं एडजस्ट हो पाऊंगी कि नहीं, पर ठीक है, सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे वहाँ जाके मिल ही गए। माँ जैसी सासू माँ, पापा जैसे ससुर, बड़ी बहन जैसी जेठानी, बड़े भाई जैसे जेठ, और छोटे छोटे भाई बहनों की तरह भतीजी, जो कि मुझे
बहुत सारा प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया कि ना मैंने अपनी फैमिली को कभी मिस नहीं किया, कभी मुझे उनकी याद नहीं आई। मुझे इतना सारा प्यार दिया, मुझे इतना सारा समझा, मेरी हर ख्वाहिशों, हर छोटी छोटी चीज़ों को मेरे पूरा किया। आई एम सो लकी पर्सन कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। अब आया लॉकडाउन, कोरोना की महामारी। इतनी भयंकर महामारी के बीच में हम लोग घर पे 3 महीने तक एक घर में पैक होके रह गए। इस महामारी के बीच में हमारे घर के सभी लोगों ने हमारे घर के कामों से लेके, घर के कुकिंग से लेके इतनी हमारी हेल्प की कि वो हम हमारी लाइफ में कैप्चर करना चाहते हैं। लेट नाइट तक कार्ड्स खेलना, गेम खेलना, लेट नाइट तक बैठ के बातें करना, लेट नाइट तक बैठ के खाना खाना, हमने फुल्ली इंजॉय किया। हमको लगा ही नहीं कि हम 3 महीने तक एक घर में पैक है। हमने पूरा लॉकडाउन 3 महीने का इतना फुल्ली इंजॉय किया। हस्बैंड तो अपनी वाइफ की हेल्प करता ही है, लेकिन मेरे जेठ जो कि बड़े भाई के समान है, उन्होंने मेरे हर कामों में इतनी मेरी हेल्प की। मुझे खाना बनाने से लेके, घर के कामों से लेके, मेरी हर चीज़, हर डिमांड पे उसने अपना एक इम्पोर्टेंट पार्ट दिया है। ऑफिस के कामों में तो हर कोई लड़का एकदम अच्छे से काम करता है, बट घर के कामों में करे तो बहुत बात बनती है। वैसे ही हमारे घर के लोगों ने हमारे इस लॉकडाउन में इतनी ज़्यादा घर के कामों में हेल्प की कि झाड़ू पोछा हो, कुकिंग हो, बर्तन हो, चाहे कोई भी काम हो, इतनी ज़्यादा हेल्प की कि हमें खुद को ऐसा फील हुआ कि नहीं, वो सिर्फ ऑफिस के कामों में भी नहीं पर घर के कामों में भी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल और इतनी ज़्यादा माहिर है। मेरे सारे ड्रीम्स जैसे कंप्लीट किए हैं मिस्टर शाह ने, तो मेरा बर्थडे कैसे भूल सकते थे। मेरा बर्थडे उन्होंने इतना शानदार तरीके से, इतना ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट किया कि मेरा बर्थडे मेरी लाइफ का सबसे फैंटास्टिक बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, जिसको मैं कभी भूलना नहीं चाहूँगी। मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे था ये। अब आगे आप मेरे बर्थडे का वीडियो देखेंगे। ऐसे ही लड़ते झगड़ते, रूठते मनाते, फेस्टिवल, सारी चीज़ें इंजॉय करके 1 साल कंप्लीट हो गया और जो हमें पता भी नहीं चला। आज फाइनली हमारी फर्स्ट ईयरली एनिवर्सरी है, जिसको हम ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी मिस्टर शाह। अब बात आई हनीमून की। तो एक दिन मैंने उसको पूछा कि तेरा ड्रीम प्लेस कौन सा है, तो उसने मुझे बताया कि मेरा ड्रीम प्लेस है केरला। तो अब क्या, मैंने तो सोच ही लिया था उसको मैं केरला लेके ही जाऊँ। दिवाली पे घूमने तो जाना ही था, तो मैंने सोचा चलो ना केरला ही चलते, इसका ड्रीम प्लेस है। तो एक दिन मैंने इसको बोला कि पैकिंग चालू कर दे, हमको जाना है, घूमने ही जाना। तो उसने पूछा कहाँ जाना, मैंने बताया नहीं। तो एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे आते ही मैंने उसको टिकट दिखाई, तो वो उसने देखी। वो टिकट खोलते ही वो खुशी के मारे पागल हो गई, मुझे हक करने लगी, पागल हो गई। केरला जाना है, मेरा ड्रीम प्लेस, वाह। उसके बाद हम केरला गए। हर एक मिनट, हर एक पल हम दोनों ने इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, इतना एंजॉय किया, बोलो इतना एंजॉय किया। केरला में हमने शॉपिंग की, घूमा, बहुत सारी जगह पे हमने जैसे कि ठेकरी, मुन्नार, एलेपी में एक दिन पूरा हाउस बोटिंग स्टे किया, पूरी रात वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया। ड्रीम तो मैंने कंप्लीट करने का ठान लिया था। उसके बाद आया फेस्टिवल, वो भी मैंने ठान लिया था। सारे फेस्टिवल हमने इतना एंजॉय किया जैसे उसने मायके में भी नहीं मनाया होगा। ओके डन। आज मैं पार्थ के बारे में आपको कुछ 2-4 बातें बताऊंगा कि शादी के पहले कैसा था और शादी के बाद कैसा है। शादी के बाद इतना चेंज आया है कि सबको टाइम देता है, कब आने का, कब जाने का, क्या करने का है। पूरी इतनी जिम्मेदारी ले ली है कि घर को सबको पूछता है कि मम्मी कुछ लाने का है, पापा कुछ आज करने का है, भैया कुछ लाने का है, भाभी को पूछता है कुछ बच्चे के लिए लाना है। वो सब आज जिम्मेदारी के साथ बताता है कि भाई ये करने का है। मेरे को लगता है कि ये घर में मेहमान आने से ये बहुत अच्छा खिल उठा है। उसकी शादी के बाद मैं भी एक जेठ बन गया हूँ, तो मेरी भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। घर में कोई भी काम होता है मुझको, पापा को और घर पे मम्मी को, सबको पूछ के फिर काम करता है। उसके बाद 1 साल हो गया, वो हमको पता भी नहीं चला और इतना चेंज इसके अंदर आ गया कि भाई अब लगता है कि ये पार्थ अभी बहुत बड़ा हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि उसने अपनी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ले ली है। पहले मैं एक बहू थी, अब मैं जेठानी बनी हूँ। मुझे लग नहीं रहा कि मैं एक जेठानी बनी हूँ, क्यों मैं जेठानी देरानी के रूप में मैं एक छोटी सी सिस्टर लेके आई, मेरी लिए बहन।
जो मेरे सारे काम में मदद करती है। मुझे लग नहीं रहा कि वो है कुछ न्यू पर्सन घर में आया है। ऐसा लगा कि वो बचपन से ही मेरे साथ है, मेरे साथ काम करती है, जेनू को खिलाती है, रमाती है। इसके अधूरे में मेरी प्रेगनेंसी है तो वो मेरे बहुत सारी हेल्प करती है। और लग नहीं रहा कि वो मैं एक है कि वो कोई मेहमान है। वो 12 महीने मेरे साथ रही है, पर मैं अच्छा लग रहा है, उसके साथ बहुत पसंद आ रहा है। खुशबू की एक चीज़ इतनी अच्छी है कि वो लग नहीं रहा है, वो कभी भी उदास होती है तो उसके चेहरे पे लग नहीं रहा कि वो उदास है। वो अपनी सारी अच्छी बातें हो या बुरी बातें या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ मेरे में शेयर करती है। और जो भी हो हम दोनों साथ में ही करते हैं। और इस हिसाब से हमारे सासू भी हमसे खुश है और वो भी हमारे साथ ही होते हैं। हमें लग नहीं रहा कि हम तीनों सास बहू हैं या कुछ और कुछ है। हमें ऐसा लग रहा है कि हम हमारे मम्मी के घर पे ही हैं, मम्मी पापा के घर पे हमें मज़ा आती है और हमें एक दूसरे में फ्रेंडशिप में लग रही है। हम जितना चाहें उतना हम एक दूसरे के साथ ही बातें करने हमें पसंद करते हैं। अंत में इतना ही कहना है कि इनका जो 1 साल गया है ऐसा पूरी लाइफ चाहे और ये पूरी लाइफ खुश रहे और हमेशा हंसते रहे और सजा सबके लिए हमको भी हंसाते रहे और हंसते हंसते पूरा परिवार रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हैप्पी एनिवर्सरी पार्थ एंड खुशबू। जैसा आपका 1 साल अच्छा गया, ऐसे आपका हर साल अच्छा जाए। हैप्पी एनिवर्सरी।